पोएम नंबर 16 सपना यानी कि ड्रीम। तो आप सबको सपना आता ही है, राइट। ड्रीम आते ही है, जैसे ही सुबह उठते हो या रात को भी अचानक से आप जाग जाते हो, कोई डरावना सपना। तो सपने कई तरह के होते हैं, जैसे कि कोई डरावना सपना होता है तो आप डर जाते हो, फिर कोई हंसी खुशी के सपने होते हैं, आपकी कोई इच्छा अधूरी रहती है, वो इच्छा आपकी सपने में पूरी होती है। जैसे कि आप पूरा दिन की बात करो कि पूरे दिन में जो भी कुछ होता है, कुछ देखते हो ऐसा टीवी में, मूवी देखते हो या सीरियल देखते हो, या फिर कोई किसी के बारे में बात करते हुए सुनते हो, तो ऐसे ही वो बातें होती वो हमारे दिमाग में छा जाती है। और रात को जब हम सोते हैं तो वही बात दोहराती है और वही सपने में हमें आती है। तो आपको मतलब एक्सपीरियंस भी होगा कई बार कि जो दिन में देखा है, या फिर आपको ऐसा भी लगता है कि हाँ ये मैंने देखा हुआ है, तो ये सपना होता है। और कई इच्छाएं जो हमारी अधूरी होती है वो हमें सपने में, जैसे कि आप कोई साइकिल के लिए बहुत जिद कर रहे हो, आपको साइकिल लेके नहीं दे रहे हैं, तो कई बार आपको उसके रिलेटेड सपने भी आते हैं कि मेरी साइकिल आ गई, मैं साइकिल चला रहा हूँ, ऐसे वैसे। तो ऐसी कई इच्छाएं हमारी सपनों में पूरी होती है। तो यहाँ सपना यानी कि ड्रीम के बारे में हमारे जो पॉइंट है वेंकटेश चंद्र पांडे, वो उनके बारे में कि बच्चा अब सपने में परियों का सपना देखते हैं, अब दादी या नानी से कोई कहानियाँ सुनते हो, स्टोरी सुनते हो, जैसे कि परियों की स्टोरी सुनते हो या फिर कोई राजा रानी की स्टोरी सुनते हो, तो उनके बारे में परियां कैसी होती है, तो उनके बारे में जो सपना है वो इस पोएम के अंदर बताया गया है कि बालक सपने में क्या क्या करता है। तो यहाँ हम देखें कि बैठ चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे आती जगमग जगमग करती। क्या कहते हैं, परियों का सपना बताया गया है यहाँ कि एक बच्चा है, उसको सपना आता है कैसे कि बैठ चंद्र किरणों के रथ पर, चंद्र किरण यानी कि रात को सपना आता है। तो रात को एक रथ जैसा, आपने देखा होगा आगे घोड़े होते हैं, पीछे बैठने के लिए होता है बगी जैसा, उसको रथ कहते हैं। तो रात को चंद्र की किरणें रथ पर पड़ती है, तो चंद्र किरणों के रथ पर सुंदर छोटी परी उतरती, आंखें नीली बाल सुनहरे। सुनहरे का मतलब क्या होता है कि सोने के रंग के। यहाँ हम शब्द अर्थ लिखे, सोने के रंग के, आंखें नीली, नीली यानी कि ब्लू कलर की परियों की आंखें कैसी है, ब्लू कलर की है, और उनके बाल यानी कि हेयर कैसे है, गोल्डन कलर के, सुनहरे यानी कि सोने जैसे गोल्ड कलर के, जो गोल्ड होता है वो कैसा येलो कलर का होता है, तो वो गोल्डन हेयर होते हैं उसके। आती जगमग जगमग करती, जगमग जगमग यानी शाइनिंग जैसे करती हो वैसे वो आती है सपने में। अपने एक हाथ में छोटी छड़ी एक चांदी की लाती, भोले भोले से बालक को जैसे ही निद्रा आती। क्या कहते हैं, आपने हाथ में एक छोटी सी छड़ी लेकर आती है, छड़ी यानी कि वो लकड़ी जैसा आता है, ऊपर स्टार बना हुआ होता है, परी वाली सीरियल भी आती थी, तो आपने देखा होगा कि उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी होती है, उसके ऊपर स्टार बनाया होता है। तो ऐसी छड़ी लेकर आती, चांदी की, चांदी यानी कि सिल्वर कलर देखा, सिल्वर देखा है आपने, तो वो जैसा वाइट कलर जैसा होता है वो सिल्वर चांदी की वो छड़ी लेकर आती। और भोले भोले बालक को यानी कि जो बालक सो रहा है, मासूम है और सो रहा है, जैसे ही उसको निद्रा आती है, निद्रा यानी कि नींद, जैसे ही उसको निद्रा आती है तो वो तुरंत ही सपने में आना स्टार्ट करती है। वैसे ही वह छड़ी रूपहली इधर घुमाती और उसे सोते बालक के सिर के चारों ओर फिराती। क्या करती है वह, देखो आपको पिक्चर्स में भी दिया गया है, बच्चा सो रहा है, ऊपर परी आती है खिड़की से, और वो क्या करती है, वो छड़ी बच्चे के सिर के ऊपर घुमाती है, इधर उधर घुमाती। छड़ी रूपहली का मतलब क्या होता है कि चांदी के रंग की, सुनहरे मतलब सोने के रंग की, और रूपहली यानी कि चांदी के रंग की, रूपहली छड़ी,
वो सिल्वर कलर वाली छड़ी छोटी सी लकड़ी वो क्या करती है, सोते हुए बालक के सिर पर इधर उधर घुमाती है, फिराती है। फिराना यानी कि घुमाना। तभी देखने लगता है वह मीठे मीठे स्वप्न सुहाने, फव्वारों में मछली बनकर आती परियां तुरंत नहाने। क्या देखता है, देखो, तभी देखने लगता है वह, जैसे ही छड़ी उसके ऊपर सिर के ऊपर घुमाई तो बच्चा बालक है वो क्या करता है, स्वप्न देखने लगता है। स्वप्न सुहाने, स्वप्न यानी कि सपना। और दूसरा मतलब दिया है, स्वप्न का मतलब लिखेंगे सपना, जिसे कहते हैं इंग्लिश में ड्रीम। और सुहाना, सुहाना का मतलब ये है सुंदर। तो बच्चा क्या करता है, मीठे मीठे, तो यानी कि बहुत ही अच्छा। यहाँ डरावना सपने की बात नहीं की, यहाँ बहुत ही अच्छा काल्पनिक, जो ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है वैसा यहाँ काल्पनिक सपना देखता है कि सब सुंदर सुंदर सपने बालक देखने लगता है। कैसे देखता है, तो फव्वारों में मछली बनकर, यानी कि फव्वारे होते हैं ड्रीम के अंदर, फाउंटेन्स होते हैं, फाउंटेन्स के अंदर जो मछली बनकर, यानी कि जो जल परी जैसे परी होते, जल परी आपने देखा होता है, ऊपर गल जैसा होता है, नीचे फिश का शेप होता है, तो वैसे वो मछली बनकर क्या करती है, परियां आती है नहाने के लिए। फाउंटेन के अंदर नहाने के लिए परियां आती है। मीठे फल वाले पेड़ों से उपवन भरा दिखता सारा, डाले उनकी झुक झुक जाती, जहां तनिक सा मिला इशारा। क्या करती है परियां कि मीठे फल वाले पेड़ों से, यानी कि पेड़ भी दिखते हैं, मीठे मीठे फल लगे हुए हैं, जैसे कि एप्पल है, यहाँ पिक्चर्स के अंदर बताया गया है कि एप्पल ट्री सपने में आता है, तो मीठे मीठे फल लटके हुए हैं। उपवन भरा दिखता सारा, उपवन का मतलब होता है बगीचा। बगीचा या फिर बाग, गार्डन। तो उपवन यानी कि बाग, तो बगीचा दिखता है पूरा कि उसके अंदर मीठे मीठे फल लगे हुए हैं और उसकी डालें तनिक से झुक, यानी कि पेड़ ऊंचा है, बालक को फल खाने में, तो जैसे ही तनिक सा इशारा, तनिक यानी कि थोड़ा सा, तनिक का मतलब क्या दिया है, यहाँ लिखा है कि तनिक सा मिला इशारा, तनिक यानी कि थोड़ा सा इशारा मिले, जैसे ही परियां इशारा करे तुरंत पेड़ की डाली क्या हो जाती है, झुक जाती है, नीचे आ जाती है, यानी कि मैजिक जैसा बताया गया है सपना कि तुरंत ही वो डाली नीचे हो जाती है। सजे सजाए बोने आकर बालक को है राह दिखाते, पर्वत से घाटी में होकर परी लोग उसको पहुंचाते। क्या कहते हैं कि सजे सजाए यानी कि रेडी होकर, बोने, बोने मतलब कि आपने देखा होगा कि किसी की हाइट बहुत ही छोटी होती है, सर्कस में आपने देखे होते कम हाइट कद वाले, उसको क्या कहते हैं, बोने। इतने इतने होते हैं पर्सन, पैर छोटे होते हैं, उसका बॉडी पार्ट, अपर बॉडी पार्ट भी छोटा होता है, उसे बोने कहते हैं। तो वो सजे सजाए बोने आकर, यानी कि वो रेडी होकर तैयार होकर क्या करते हैं, बोने आते हैं, छोटे छोटे कद वाले व्यक्ति आते हैं और वो क्या करते हैं, बालक को राह दिखाते हैं। राह यानी कि रास्ता, मार्ग, राह का मतलब होता है मार्ग। राह दिखाते हैं बच्चे को, कौन सा राह दिखाते हैं, तो परी लोग जाने का, कि परियां कहाँ रहती है, कैसी जगह पर रहती है, वो जाने की मार्ग बताते हैं। ऐसा सब कुछ बालक क्या करता है, सपना में देखता है, ये रियल लाइफ में नहीं होता है। तो पर्वत से घाटी में होकर, पर्वत यानी कि पहाड़, पहाड़ों से घाटी, घाटी का मतलब क्या होता है, तो दो पर्वत के बीच में जो मैदान प्रदेश होता है उसे कहते हैं घाटी। तो बोने होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे को राह दिखाते हैं कि चलो हम तुमको परी लोग लेकर जाते हैं। तो वो पर्वतों से बीच में जाकर, पर्वतों के बीच में जो जमीन है वहाँ जैसे घाटी कहते हैं, तो घाटी में होकर परी लोग उसको पहुँचाते, पर्वतों के बीच में, फिर वो जो वैली जिसको बोलते हैं वहाँ जाते हैं, फिर वो परी लोग उसको पहुँचाते हैं। और जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, और अचानक से बालक क्या होता है, जाग जाता है, ऐसा मस्त सपना देखा और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। जैसे आप सपने देखते हो, बहुत डरावना हो, कुछ आपको मतलब कोई मारने आ रहा है तो आपकी नींद अचानक खुल जाती है, या फिर आप कई बार सपने में हंसने भी लगते हो, क्योंकि आप खुश होते हो तो क्या होता है,
हंसने लगते हैं, बोलते हैं ना रात सुबह उठकर मम्मी की क्यों क्यों हंस रहा था, तो आप बोलते मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि वो सपना होता है। तो जागने पर भी बालक सुंदर सपना भूल न पाता, वो सुबह जागता जाता है तो भी वो सपना, ऐसा सुंदर सपना वो भूल नहीं पाता है। इसलिए दिन भर फिरता है वह हंसता गाता मुस्कुता, इसलिए मुस्काता, यानी कि वो दिन भर सपने, उसके दिमाग में सपने ही छाए हुए, इसलिए वो दिन भर क्या करता है, हंसता है गाता है और मुस्कुराता हुआ वो दिन भर रहता है, यानी कि उसका दिन बहुत ही अच्छा जाता है, क्योंकि रात में उसने क्या देखा है, परियों वाला सपना देखा है। तो यहाँ इस पोएम के अंदर वेंकटेश चंद्र पांडे ने हमें कल्पना, काल्पनिक दुनिया बताई है कि सपने कैसे होते हैं, और सपने हमें जो रियल लाइफ जैसे ही लगती है, जो रात में जो देखते हैं सपने वो कैसा पूरा बिल्कुल रियल जैसा लगता है, पर जब सुबह हमारी आंख खुलती है तब हमें पता चलता है ये तो सपना था, यानी कि ड्रीम था। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस पोएम वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।